हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनटीए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, तो वो इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम एनटीए मॉक टेस्ट ओपन करने जा रहे हैं। सो गूगल पे हम यहाँ पे लिखेंगे एनटीए मॉक टेस्ट, जिससे एनटीए का वेबसाइट ओपन होगा। एनटीए JEE मेंस या एनटीए मॉक टेस्ट हमने लिखा तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ये एनटीए का वेबसाइट। और पहला लिंक जो आएगा आपके सामने उसको भी ओपन करें। इसके बाद फिर सीधा आपको मॉक टेस्ट पर जाना है इधर पे। इसके बाद ये स्क्रीन खुलेगा, फिर सेलेक्ट करेंगे एग्ज़ाम को, तो JEE मेन। अब इसमें कोई सा भी एग्ज़ाम है, लेकिन अभी इसमें आई थिंक 2020 और 19 के पेपर दिए गए, तो 19 का तो खैर नहीं, आप 2020 का कोई सा भी पेपर खोल लो। मान लो कि आपने ये वाला पेपर ओपन किया, स्टार्ट मॉक टेस्ट, सीधा लॉगिन करें अब। इसमें आपके पास यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले ये एक स्क्वायर आ रहा है, इसमें लिखा है यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। तो अगर आपको ये वाला कलर दिखेगा और ये स्क्वायर दिखेगा जिस क्वेश्चन के ऊपर, उसमें आपको समझना है कि आपने वो क्वेश्चन अभी तक विजिट ही नहीं किया है। इसके बाद देखिए दूसरा सिंबल बना है ट्रेपेजियम का, जिसमें रेड कलर है। अगर वैसा किसी क्वेश्चन पे दिखता है, अभी हम दिखाएंगे आगे जब पेपर ओपन करेंगे, अभी हम पहले इंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं। तो इसमें लिखा है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, इसका मतलब है आपने क्वेश्चन तो विजिट किया है लेकिन उसका आंसर नहीं टिक लगाया है अभी तक। इसके बाद एक ट्रेपेजियम में ग्रीन कलर दिख रहा है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को आपने आंसर कर दिया है, मतलब एनटीए के पास वो आंसर पहुंच गया है। जब आप सबमिट करेंगे तो वो ऑलरेडी आंसर उनके पास पहुंचा है, वो जाएगा उनके पास। फिर इसके बाद ये बबल दिख रहा है, राउंड सर्कल दिख रहा है, इस पे ये पर्पल कलर दिख रहा है, इसका मतलब है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, आपने अब तक आंसर नहीं किया है क्वेश्चन को, लेकिन आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है उस क्वेश्चन को। तो उसको सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू किया, मतलब आप उसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हो उस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए, लेकिन उसका आंसर एनटीए के पास नहीं जाएगा। फिर इसके बाद है ये, इसमें एक ग्रीन कलर दिख रहा है, सेम ऐसा ही सिंबल है लेकिन इस पे ग्रीन कलर है, इसका मतलब है आपने आंसर भी किया है, क्योंकि ग्रीन कलर है ऊपर देखिए, ग्रीन कलर मतलब आंसर होता है। तो जहाँ जहाँ ग्रीन कलर दिखेगा मतलब वो आंसर टिक किया है आपने। तो ग्रीन कलर आंसर किया है। और ये पर्पल कलर किसका था? मार्क फॉर रिव्यू का। तो इसका मतलब है डबल कलर है, मतलब हमने मार्क फॉर रिव्यू भी किया है और हमने उसको आंसर भी किया है। तो जिस क्वेश्चन पे ग्रीन कलर दिखेगा सिर्फ वही क्वेश्चन आपके एनटीए के पास एज ए आंसर जाने वाले हैं। चलिए अब हम इसमें आगे देखते हैं। तो ये ऊपर लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो सबसे पहले इसमें क्लियरली लिखा है प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो आपको पेपर ओपन करने से पहले ये क्लियरली पढ़ना है, इसमें सब कुछ दिया जाएगा, कितने क्वेश्चन हैं। वैसे तो एनटीए की वेबसाइट पे भी दिखा रहे हैं कि आपका पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, 20+10 का ही रहेगा और नियरेस्ट इंटीजर वाला ही रहेगा। फिर भी आप इसमें एक बार सब पढ़ लीजिए, और ये सब पढ़ने के बाद यहाँ पे टिक लगाना है, और ये टिक लगाने के बाद आपका प्रोसीड होगा ये। तो अब हम इसको प्रोसीड करने जा रहे हैं। सो प्रोसीड करने के बाद आपको ऐसा स्क्रीन दिखने वाला है। तो अब ये ध्यान से देखिए ज़रा, ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, तो आपको जब आपके पास माउस होगा तो माउस को जब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये स्क्रीन ऊपर नीचे होता है। यहाँ पे कर्सर यूज़ करिए माइक का, माउस का, तो स्क्रॉल करेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा। अगर ये नहीं भी होता है तो इधर से भी एरो लगा है, तो यहाँ से भी ये आप ये यहाँ से भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। वैसे तो यहाँ से होता है, स्क्रॉल करने से ऊपर नीचे हो जाता है। तो अब ये देखिए क्लियरली क्वेश्चन नंबर 1 है, स्क्रॉल किया मैंने और इस पर ये 3 पे टिक लगा दिया मैंने। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे अभी भी देखिए रेड दिखा रहा है, रेड का मतलब था हमने आंसर नहीं किया है। तो जब तक ये इधर ग्रीन नहीं दिखाएगा समझो हमने आंसर नहीं किया। अगर आप भूल भी गए हैं उसको तो ये इंस्ट्रक्शंस ऊपर फिर से बने हुए हैं, ध्यान से देख लो। तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 पे रेड 1 के आ रहा है, इसका मतलब हमने अभी तक किया ही नहीं है, आंसर दिया नहीं है उसका। हमने यहाँ 3 पे टिक कर दिया, इसका मतलब ये नहीं हमने आंसर कर दिया है। यहाँ पे 3 पे टिक करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं हमने आंसर कर दिया है। अब देखिए ग्रीन कैसे आएगा, ये देखिए ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर का मतलब है हम आंसर करने जा रहे हैं। तो ये हमने आंसर कर दिया, ग्रीन कलर हो गया, मतलब ये हमने आंसर कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए, हमने सॉल्व किया और ये स्क्रॉल करते हैं, हम इसको स्क्रॉल कर दिया हमने इसको, और मैंने इस पे 2 पे टिक लगा दिया है। लेकिन अभी तक इधर कुछ नहीं आएगा 2 पे टिक लगाने के बाद भी। मैंने इस पे किया ये,
अभी देखिए ग्रीन आ गया। ग्रीन क्यों आ गया? क्योंकि मैंने इधर सेव किया है। लेकिन ये पर्पल क्यों आया है? क्योंकि मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया है, इसलिए दोनों कलर आए। इसका मतलब ये है कि ये वाला क्वेश्चन भी एनटीए के पास जाएगा, इसका आंसर जो भी मैंने टिक लगाया है। चलिए, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पे, इस पे ऑप्शन नंबर 4 पे टिक लगाया है और मैंने इस पे कर दिया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। देखिए इस पे पर्पल बन के आ रहा है। पर्पल मतलब हमने ये आंसर टिक नहीं लगाया है। फिर से याद रखिए, ग्रीन कलर जब तक नहीं आया तब तक हमने वो आंसर नहीं मार्क किया है। यहाँ पे आंसर मार्क करना मतलब एनटीए के पास नहीं जाएगा वो आंसर। पर्पल का मतलब है सिर्फ वो मार्क फॉर रिव्यू में दिखेगा हमको, बाद में वो मार्क फॉर रिव्यू में यहाँ क्लियरली दिख रहा है। एक क्वेश्चन हमने मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ा है, एक क्वेश्चन को हमने परफेक्ट आंसर किया है, एक क्वेश्चन को हमने आंसर किया है लेकिन मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ा है। अब देखिए एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने ये 1 पे टिक लगाया, अभी तक यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा है। अब मुझे क्या करना है? सेव एंड नेक्स्ट करना है और मैं सेव एंड नेक्स्ट करने जा रहा हूँ और गलती से इसकी जगह इधर हो गया, क्योंकि यहाँ भी नेक्स्ट लिखा है और यहाँ भी नेक्स्ट लिखा है। सो गलती से अगर मेरा ऐसा हो गया तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए। देखिए रेड आ गया, तुरंत समझिए, रेड मतलब डेंजर, आप डेंजर में हैं। वापस से जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, यहाँ मैंने क्लिक किया है। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया है? क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। वापस से जैसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पे क्लिक किया तो देखिए क्या डेंजर हुआ है इधर। अच्छा, इधर लगता है ये ग्रीन कलर नहीं हुआ था, अब मैं इधर कर, अब ग्रीन कलर आया है। इसका मतलब अब वो आंसर टिक हुआ है। तो आप अगर गलती से इधर कर रहे हैं, अगर जैसे ही क्लिक करें उधर नजर रखिएगा उधर ग्रीन आया कि नहीं आया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे मैंने फिर से 3 किया और मैंने ये कर दिया सेव एंड नेक्स्ट। तो इसका मतलब देखिए ग्रीन आ गया। अब मैंने मिला के ये है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन करें उसका आंसर आपका आ गया है तो उसको सेव एंड नेक्स्ट ही करें, नेक्स्ट मत कर देना। और अगर आप नेक्स्ट कर दोगे तो समझो कि वो क्वेश्चन गया, फिर मतलब वहां पर ग्रीन होगा ही नहीं। ग्रीन तभी होगा जब ऑप्शन चूज कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे, तभी वो ग्रीन होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ कुछ बड़े ग्रीन दिख रहे हैं, 3 क्वेश्चंस में बड़े ग्रीन दिख रहे हैं। बड़ा ग्रीन मतलब आपने परफेक्ट आंसर किया है। ये देखिए छोटा ग्रीन दिख रहा है, छोटा ग्रीन भी आपने आंसर किया लेकिन आपको उसमें डाउट है। लेकिन एनटीए को वो पता थोड़ी चलता है कि आपको उसमें डाउट है। एनटीए के पास तो ये ग्रीन जाएगा, जो आपने आंसर टिक किया वो जाएगा। आपको डाउट है, अगर आपने आखिरी तक वो डाउट ठीक कर दिया तो ठीक, नहीं तो जो आपने टिक लगाया था वो जाने वाला है एनटीए के पास। तो जिस क्वेश्चन पे ग्रीन दिखेगा, चाहे छोटा दिखे चाहे बड़ा दिखे, सिर्फ वही क्वेश्चन एनटीए के पास जाएंगे, बाकी क्वेश्चन एनटीए के पास नहीं जाने वाले हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे। समझिए हम क्वेश्चन नंबर 45 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 पे मैंने 4 टिक लगाया लेकिन मैंने क्लियर कर दिया। तो जैसे ही क्लियर किया है वो रेड ही रहेगा, क्योंकि वो जो हमने टिक लगाया था वो भी गया। तो अभी मुझे फिर से टिक लगाना पड़ेगा। अगर गलती से क्लियर हो गया है तो फिर मुझे सेव एंड नेक्स्ट करना है। सो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 45, ये सब पे ग्रीन दिख रहा है। और यहाँ भी आपको दिखेगा, यहाँ आप क्लियरली देखते रहिए कितने क्वेश्चन आपने आंसर किए। सो 4 तो मुझे यहाँ दिख रहा है, प्लस 1 यहाँ दिख रहा है, इसको भी काउंट करना है। सो अब तक आपने 5 आंसर टिक किए हैं। 4 आपने परफेक्ट ग्रीन किया है और एक आपने स्मॉल ग्रीन किया है, ये भी आपका एनटीए के पास चला गया है। सो 5 क्वेश्चन हमने क्लियरली टिक किए हैं। सो अगेन हम क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55 को सिलेक्ट करते हैं हम। और ये जो क्वेश्चन नंबर 55 है इस पे मैंने मान लो कोई ऑप्शन टिक लगाया 3। अब वापस से मैं आपको बता दूंगा, वो क्लियर कर दिया हमने तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर से टिक लगा के हमें और ये नेक्स्ट कर दिया तो वो रेड ही रहेगा। तो हमें समझ जाना है, फिर से जाना है क्वेश्चन नंबर 55 पे और फिर से सेव एंड नेक्स्ट करना है। जब तक ग्रीन नहीं आएगा उधर ध्यान रखिए, तब तक आगे नहीं बढ़ना है आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे जो आपको ध्यान रखना है। और ये स्क्रीन कैसा दिखेगा वो आपको मैंने ऐसा दिखा दिया है। तो इसके बाद आप अगर इधर सबमिट करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट भी दिख सकता है। तो यहाँ से टोटल आपको पता चल रहा है। तो अगर आपने ये 1 पे इधर ये 1 दिख रहा है आपको, तो ये आप यहीं से जा सकते हैं वापस, कौन सा आपका क्वेश्चन है वो सब आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो जो भी कलर है उस कलर को देख लीजिए, उस कलर का मतलब क्या, अगर आप भूल गए तो यहाँ पे देख लीजिए। और इसमें एक बात है, अगर हम इधर क्वेश्चन नंबर 25 पे आएँ तो फिलहाल इसमें तो नहीं दिख रहा है मॉक टेस्ट में, लेकिन जो आपका मेन एग्जाम होगा उसमें ये इंटीजर भरने के लिए आपको यहाँ पे साइड में एक वर्चुअल कीबोर्ड आएगा। तो वर्चुअल कीबोर्ड पे आप जहाँ भी क्लिक करेंगे, समझो आपने 9 पे क्लिक किया तो उधर 9 लिख जाएगा, फिर आपने 5 पे क्लिक किया तो उधर 5 लिख जाएगा, मतलब वो आपका 95 हो जाएगा। सो इंटीजर टाइप में वहाँ लिखने के लिए या वर्चुअल कीबोर्ड आएगा, तो उस पर आप क्लिक करते रहिए माउस से और वो आपका लिख जाएगा। अगर आपको कीबोर्ड दिया गया, वैसे तो कीबोर्ड भी काम कर
सकता है आपका जो मैनुअल कीबोर्ड होता है, अगर वो नहीं भी काम करेगा तो वर्चुअल कीबोर्ड उधर रहेगा, उससे आप क्लिक कर हाँ, करके लेकिन उधर एनटीए का जो आगे नोटिस आया है बेटा, तो उस पर यही लिखा हुआ है कि वर्चुअल कीबोर्ड के माध्यम से ही भरना है आपको। हाँ, तो वर्चुअल कीबोर्ड जो दिखेगा उस पर माउस से क्लिक करके, इसमें तो फिलहाल नहीं दिख रहा है वर्चुअल कीबोर्ड, लेकिन आपको एक्चुअल पेपर में वर्चुअल कीबोर्ड दिखेगा तो माउस से उधर क्लिक करके आप वो इंटीरियर भर सकते हैं वहाँ पे। और लास्ट में जब आपका टाइम, और इधर देखिए रिमेनिंग टाइम भी दिखा रहा है, तो ये भी यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा कितना टाइम बचा है। तो यहीं से आप सब देख लीजिएगा और लास्ट में फिर आप सबमिट करके तो पेपर एंड हो जाएगा। उसके बाद ये पेपर ऐसा दिखता है, देख लीजिए यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है, वो तो इसमें दिख रहा है, लेकिन आपको मेन एग्जाम में बाद में तो शायद आपको ये रिजल्ट तुरंत देखने नहीं मिलेगा। तो ये आंसर आपने 5 किए हैं, नहीं किए हैं 4, मार्क फॉर रिव्यू में 1 दिया था, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल सबमिट हमने कर दिया है, व्यू रिजल्ट वो यहाँ पे दिखाएगा आपको सब कुछ। ये मॉक टेस्ट है, ये सब दिखा रहा है, एक्चुअल पेपर में आपको ये रिजल्ट शायद देखने नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ से देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपने किया, यहाँ पे आप शो करिए तो टोटल क्वेश्चन आपको शो होगा 100 तक टोटल। सो ये आप यहाँ से ये कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर अब आप ये सब समझ गए तो हम एंड करते हैं फिर इसको।